अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब दोस्त खैर और खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सी टेक्निकल ऑलराउंडर। दोस्तों, आज जो मैं आपको एसी डीसी जो डीसी पंखा है इसका मैं एक बहुत ही अहम जो फॉल्ट है बिल्कुल छोटा सा, वो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि हमारा जो सर्किट है इसमें मसला क्या है। तो दोस्तों, मैं इसको देता हूँ 12 वोल्ट, आपने देख लेना है। तो ये देखो दोस्तों, बीफ की आवाज़ आ गई है लेकिन पंखा चला नहीं। तो दोस्तों, क्यों नहीं चला? तो सबसे पहले आपने मैंने जो ना इसकी एफटी है, इसको ये जो ब्रिज है इसको भी चेक किया है। R025 जो इसकी रेजिस्टेंस है इसको भी चेक किया है, एफटियाँ भी चेक की हैं। और जो जो इसका आईसी है इसके साथ भी जो 4 पॉइंट है इसमें से नेगेटिव और पॉजिटिव का, यहाँ पर 5 वोल्ट भी आ रहे हैं, बीफ की आवाज़ भी आ रही है, तो कैपेसिटर भी ठीक है। तो दोस्तों, सब कुछ ठीक है, तो फिर भी क्यों हमारा सर्किट नहीं चल रहा है? तो दोस्तों, मैंने इसका बड़ी बारीक और बड़ी बीनी से इसका जो मायना किया है, तो उसमें हमारा फ़र्क जो है ना वो पल्स का आ रहा था। तो पल्स का फ़र्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारे 2 पॉइंट है ना, ये दोस्तों, हम जब भी पंखा चलाते हैं तो इसको आपस में इस तरह जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये इसके जो पल्स है ना वो आपस में इकट्ठी हो जाती है। अगर हमारे पास डिमर वगैरह है स्पीड वाला तो वो लगा देते हैं, अगर नहीं है तो हम इसको ड्रैग कर देते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास एक ओके सर्किट पड़ा हुआ है, मैं इस पर मैं आपको समझाता हूँ। जब हम इस पर जैक लगाते हैं ना, तो इसकी जो ये जो येलो तार है ना और वाइट है, ये दोनों पल्स किए हैं। तो दोस्तों, इनका जो प्रिंट है ना वो यहाँ से शुरू होता है। ये जो 2 लाइनें हैं ना ये जा रही हैं। ये 2 लाइनें अगर किसी वजह से कहीं से टूट जाएं, ख़राब हो जाएं, तो पल्स जो है ना वो इन 2 पॉइंटों से इधर नहीं आती। तो अगर हम इसको इकट्ठा भी कर देंगे तो पल्स मिलेगी नहीं, तो कार्ड हमारा चुपचाप डेड ही रहेगा। तो दोस्तों, अभी आपने इसका फ़र्क देखना है। आप ये देखेंगे तो हमने बुज़ुर्ग की आवाज़ पर मीटर को रख लेना है और आपने अभी फ़र्क देखना है। ये ओके कार्ड है, ये देखो यहाँ पर आवाज़ आ रही, ठीक है। अभी हम ये जो सर्किट हमारे पास फॉल्टी आया था, जो बुज़ुर्ग की बीफ की आवाज़ तो दे रहा था लेकिन ऑन नहीं हो रहा था। तो अब इसकी दोनों तारों को चेक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इसकी पल्स नहीं आ रही, तो इसका मतलब है ये जो इसकी जो लाइनें हैं ना, ये दो पॉइंट है। यहाँ से एक लाइन वाइट में आती है और एक लाइन आती है ये जो पीला है या इस तार पे। तो जब दोस्तों यहाँ पर दोनों में से एक ही भी रास्ते में कहीं भी ये कट हो जाए या टूट जाए या ख़राब हो जाए तो पल्स नहीं जाती, जिसकी वजह से हमारा जो आईसी है ना वो ऑन नहीं होता और हमारा कार्ड डेड ही रहता है। तो दोस्तों, या तो आपने ये जो 2 पॉइंट हैं इसके एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये जो 2 लाइनें आ रही हैं ना, या तो दोस्तों आपने यहाँ से दोनों को आपस में जोड़ देना, या इधर से कहीं भी आप तारों को आपस में जोड़ के चेक कर लेना है कि आपकी जो पल्स है ना वो इकट्ठी हो रही है या नहीं। तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप इन पर ही इनको ही इकट्ठा करें तो आपकी पल्स ओके होगी। आपने इन दोनों को यहाँ से भी पॉइंट अगर जोड़ देंगे तो आपका कार्ड ओके हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये दूसरी तरफ यहाँ पे आ रहा है इस रेजिस्टेंस पर, ठीक है ना। अगर इस रेजिस्टेंस पर और दूसरा जो पॉइंट है वो आ रहा है जनाब ये बीफ के साथ, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये दोनों आप इधर से भी इनको आपस में जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं फ़िलहाल इनको आपस में जोड़ कर कहीं भी किसी भी जगह से साफ़ करके इनको आपस में जोड़ कर तो फिर आपको चेक कराता हूँ कि आया कि पल्स का ही मसला है या कोई और मसला है। तो दोस्तों, मैंने ये जो लाइनें हैं ना इनको इस जगह से आपस में इकट्ठा कर दिया, ठीक है ना, इस जगह से। तो अब हम चेक करते हैं इनकी जो पल्स है ना, चाहे आप इधर से भी इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन ये जो लाइनें हैं मैंने इधर से इकट्ठी कर दी हैं। तो अब आपने इसको 12 वोल्ट देकर चेक करना है कि क्या हमारा फॉल्ट यही था। तो अब इनको 12 वोल्ट देते हैं। तो ये देखो दोस्तों, पंखा चल गया है ना। तो ये इसका मतलब है कि इसमें 100% हमारी जो पल्स है ना इसमें ही मसला आ रहा था, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये बहुत ही बारीक और बिल्कुल छोटा फॉल्ट था जिसकी वजह से हम सर्किट अक्सर रद्दी में फेंक देते हैं। तो आपने ये ख़ास ख्याल रखना है, आपने जब भी
कार्ड वगैरह की ये तमाम चीज़ें चेक करनी है तो इस पर यहाँ पर मीटर लगाकर आपस में चेक कर लेना है कि यहाँ पर बीफ की आवाज़, बुज़र की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, अगर हमारी ये जो बुज़र की आवाज़ मीटर पर नहीं आ रही तो इसका मतलब हमारे ये जो पॉइंट है ये कहीं से टूटे हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह आप इन पॉइंटों को आपस में जोड़कर अपना कार्ड ओके कर लेना था। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको इसके स्टेप बाई स्टेप बताता रहूँगा। ये पंखे का फ़ॉल्ट नंबर 2 था, इस तरह फ़ॉल्ट नंबर 3, 4, जिस तरह फ़ॉल्ट आते रहेंगे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों इसके साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।